Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will learn about बाजी प्रभु and the memorable battle of घोड़खिंड। तो अभी हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बाजी प्रभु के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने घोड़खिंड के ऊपर एक मेमोरेबल बैटल एक युद्ध लड़ा था, उसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। शिवाजी conquers पन्हाड़ा, Adil Shah gets angry. While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panhara fort from the Bijapur garrison. और बीजापुर में अफजल खान की डेथ के बारे में ही शोक चल रहा था और उसी टाइम पे शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो पन्हाड़ा फोर्ट था बीजापुर के बॉर्डर में आने वाला जो फोर्ट था पन्हाड़ा फोर्ट, वो कैप्चर कर लिया। और इसी वजह से क्या हुआ, आदिल शाह बहुत ही ज्यादा गुस्सेल हो गया। दिस थ्रू आदिल शाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। ही कुड नाइदर एट नॉर स्लीप, और वो ना ही खा रहा था ना ही सो रहा था, वो बहुत ही गुस्सा हो गया था शिवाजी के ऊपर। और फिर इसीलिए उसने क्या किया, ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्दी जोहर। अभी उन्होंने एक नए सरदार को शिवाजी के अगेंस्ट भेजा। क्या नाम था उसका, सिद्दी जोहर। सिद्दी जोहर हैड ए ह्यूज आर्मी विथ हिम। फजल खान who wanted to avenge his father's death also accompanied him. अभी सिद्दी जोहर को शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में भेज दिया गया और उसके साथ में फैजल खान भी चला, जो अपने पिता की डेथ का बदला लेना चाहता था। एवेंज मतलब क्या, बदला लेना। तो ये बदला लेने के लिए चल पड़ा सिद्दी जोहर के साथ। द सेज ऑफ पन्हारगढ़। अभी पन्हारगढ़ को घेर लिया। किसने घेर लिया वो देखेंगे। सिद्दी जोहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस। सिद्दी जोहर कैसे थे, बहुत ही ब्रेव आदमी था मगर बहुत ही क्रूर था, निर्दयी था। वो किसी पर रहम नहीं करता था। ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। वो बहुत ही शिस्त प्रिय इंसान था। ही लेड सेज टू द पन्हारगढ़ एंड कन्फाइंड शिवाजी विद इन द फोर्ट। और उसने क्या किया, शिवाजी महाराज जैसे ही पन्हारगढ़ पे रुके हुए थे, उन्होंने उसे कैप्चर किया तो वहां पर रुके हुए थे। फिर ये जो सिद्दी जोहर है उसने क्या किया, उस पन्हारगढ़ को घेर लिया और शिवाजी महाराज को वहां पर कैद कर दिया। The rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rains came, Siddhi Johar would lift the siege, but Siddhi Johar did nothing of the kind. शिवाजी महाराज को लगा अभी रेनी सीजन आने वाला है तो सिद्दी जोहर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, जैसे ही बारिश शुरू होगी ये चला जाएगा। मगर सिद्दी जोहर वैसे का इंसान नहीं था कि जो वो बारिश की वजह से वहां से चला जाएगा, क्योंकि वो कैसा था, डिसिप्लिनेरियन था, शिस्त प्रिय था। और उसने एक बार ठान लिया कि शिवाजी महाराज को पकड़ना है तो वो वहीं पे रुका हुआ था, अड़ा हुआ था, वो वहां से हटा नहीं। ऑन द कंट्ररी, विद द अराइवल ऑफ द मानसून ही फर्दर टाइटेंड द सेज। उल्टा उसने क्या किया, जो सेज था वो और ज्यादा टाइट कर लिया, मतलब ज्यादा उसने वहां पर आर्मी फोर्स बुलाया। सप्लाईज इन द फोर्ट वेयर रनिंग आउट। शिवाजी वॉज इन फिक्स। Since he could not force Siddhi Johar to leave the siege by an open battle, he decided to deceive Siddhi Johar by a clever rush. अभी शिवाजी महाराज को पता चला कि ये सिद्दी जोहर तो कुछ जाने वाला नहीं है और इससे हम बैटल भी नहीं कर सकते, युद्ध भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी, फौज थी। तो अभी शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि इसको अभी कुछ होशियारी करके ही यहाँ से हमें छूटना होगा। He sent a message to Siddhi Johar to the effect that he would shortly surrender the fort. और अभी शिवाजी महाराज ने क्या किया, सिद्दी जोहर को मैसेज सेंड किया कि वो अभी सरेंडर होने वाले हैं, फोर्ट को वो सौंप देने वाले हैं। और जैसे ही ये मैसेज सिद्दी जोहर ने पढ़ा वो खुश हो गया, क्योंकि शिवाजी महाराज खुद उसे सरेंडर करने वाले थे, उसका फोर्ट उसे वापस देने वाले थे, तो इसलिए वो खुश हो गया। सिद्धि वॉज हैप्पी। Siddhi's troops were already tired of long siege.
They were very pleased to hear that Shivaji agreed to surrender. और जो सिद्धि के ट्रूप्स थे, सेना थी, वो भी खुश हो गई, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लग गई. They relaxed the watch and indulged in food, drink and music. और फिर वो रिलैक्स हो गए और फिर उन्होंने अपना खाना पीना, म्यूजिक, ये सारे चीजें शुरू कर दिए. नाउ अभी शिवाजी महाराज का ये प्लान था, ये चतुराई थी कि अभी हम सामने से ही उनसे बैटल तो नहीं कर सकते, हमें कुछ तो चतुराई दिखानी पड़ेगी. तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उनको रिलैक्स फील कर दिया. मतलब वो अभी सोच रहे कि शिवाजी महाराज हमें सरेंडर होने वाले हैं, अपना फोर्ट हमें रिटर्न मिलने वाला है, ऐसा वो सिद्धि जौहर और उसका ट्रफ सोच रहे थे. मगर ऐसा होने वाला था क्या? नहीं, शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे. उन्होंने एक प्लान बनाया था. वो प्लान क्या था वो अभी हम देखेंगे. शिवाजी एस्केप्ड फ्रॉम द स्टेज. अभी जैसे वो ट्रूप्स रिलैक्स हो गए थे, अपने खाना पीना एंजॉय कर रहे थे, और तभी शिवाजी महाराज उस स्टेज से भाग गए. कैसे, वो देखते हैं अभी. अ प्लान वॉज हिट upon the escape from the stage. Two palanquins were kept ready. पालकियां जो होती है, वो 2 पालकियां रेडी कर दी थी. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route. अभी एक पालकी में शिवाजी महाराज बैठने वाले थे और वो एक डिफिकल्ट रूट से जाने वाली थी. The other would be occupied by another person disguised as शिवाजी. और जो सेकंड पैलेंक्विन थी, उसमें शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाला दूसरा इंसान बैठने वाला था. दिस पैलेंक्विन वॉज टू लिव बाय द राजडिंडी. और ये जो पैलेंक्विन थी, ये राजडिंडी से जाने वाली थी. This another palanquin would be easily spotted by the enemy forces and it would be captured by them. अभी ये राजडिंडी से जाने वाली थी. मतलब ये राजडिंडी मतलब क्या कि एक दरवाजा था जिसका नाम था राजडिंडी, ठीक है. तो वहां से ये पैलेंक्विन जाने वाली थी और वहां पर एनिमी फोर्सेस से इजीली पकड़े जाने की संभावना वहां पर थी, और वैसा हुआ भी. वो इजीली कैप्चर्ड हो गए. While the enemy celebrated the capture of Shivaji, the real Shivaji would escape by the difficult route. और अभी जो एनिमीज थे, उनको ये खुशी हुई देखकर कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, शिवाजी को पकड़ लिया. मगर ऐसा था क्या? नहीं. रियल शिवाजी, जो शिवाजी महाराज थे, वो वहां से भाग चुके थे. दिस वॉज द प्लान. और ये उनका प्लान था. दिस वॉज द प्लान. ओके. तो इस तरीके से शिवाजी महाराज ने चतुराई दिखा के उस स्टेज से, उस कैद से, वहां से वो निकल गए थे. फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटूक दिस टास्क. ही रिसेम्बल्ड शिवाजी इन लुक्स. हिज नेम वॉज शिवा काशीद. जो एक ब्रेव यूथ था, जो शूरवीर था, उसका नाम था शिवाजी काशीद, जिसने खुद को शिवाजी ऐसे लुक दिया. मतलब उसने अपनी जान हथेली पे रख के वो उस एनिमी के रास्ते से वो गुजर रहा था. ये टास्क किसने किया? शिवा काशीद, जिसका नाम था शिवा काशीद. ही वॉज अ हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस. ही वॉज कॉर्जियस एंड श्रूड. ये हेयर ड्रेसर था, शिवाजी महाराज की सर्विस के लिए, हेयर ड्रेसर के लिए काम करता था. और ये ऐसा ही कॉरेजियस मतलब साहसी और चालाक इंसान था, जिसने शिवाजी महाराज जैसा लुक बनाया अपना. और वो सेकंड पैलेंक्विन जो थी, जो एनिमी के रास्ते से जाने वाली थी, उसमें ये बैठा हुआ था, जिसका नाम है शिवा काशीद. ओके. As planned, the palanquin carrying Shiva Kashid came out of Rajdindi. It was a dark night and it was raining heavily. Still, some enemy soldiers were keeping watch. अभी प्लान के अनुसार कि जैसे ही शिवा काशिद की पैलेंक्विन थी, वो राजडिंडी से बाहर निकलेगी. अभी कब निकली वो? तब बहुत ही अंधेरी रात थी और साथ ही साथ तब हेवी बारिश वहां पर हो रही थी.
फिर भी कुछ एनिमीज के जो सोल्जर्स थे वो पहारा दे रहे थे। दे कैप्चर्ड द पैलेंक्विन, और जैसे ही उनको दिखा कि यहाँ से पैलेंक्विन निकल रही है, उन्होंने उसको पकड़ लिया। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टूक द पैलेंक्विन टू सिद्दीज कैंप, और उनको ऐसा लगा कि ये शिवाजी महाराज की पैलेंक्विन है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और शिवाजी समझ के वो सिद्दी के कैंप में उसे लेके आए। Jubilation began in the camp. In the meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult route. और जैसे उनका प्लान था, उन्होंने जैसा प्लान बनाया था, उस हिसाब से शिवाजी महाराज जो डिफिकल्ट रूट था, डिफिकल्ट रास्ता था, उस रास्ते से वो वहां से छूट गए। और ये जो नकली शिवाजी था, शिवा काशिद, ये सिद्धि कैंप में अटक गया था। और सिद्दी जोहर को लगा कि हमने शिवाजी को पकड़ लिया, और उसी से वो सेलिब्रेशन करने लगे। ही वॉज कंपनीड बाय बाजी प्रभु देशपांडे। अभी शिवाजी महाराज के साथ में कौन था? बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्टेड सोल्जर्स उनके साथ चल रहे थे। द बंडल देशमुख आर्मी कंपनीड देम। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोज। The furious Siddhi killed him and then there. Shiva Kaushik sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus he became immortal. अभी जो शिवाजी महाराज वहां से तो escape हो गए, मगर कुछ टाइम के बाद जो शिवा काशिद था उसका प्लान एक्सपोज हो गया। वो सामने आ गया कि वो शिवा काशिद है, और इसी वजह से सिद्दी जोहर बहुत ही गुस्सा हो गया कि उसे शिवाजी महाराज ने धोखा दिया। इसलिए वो बहुत ही गुस्सा था, और गुस्से में उसने शिवा काशिद को मार दिया। शिवा काशिद सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ। शिवा काशिद ने अपनी जान खुद सैक्रिफाइस कर ली। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज और स्वराज्य के लिए। इसी तरीके से वो इमॉर्टल हो गया, अजर अमर हो गया। When Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. और जैसे ही सिद्दी जोहर को पता चला कि शिवाजी महाराज ने उनकी गाल पे थप्पड़ मारा है, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया। Immediately he dispatched his Sardar Siddhi Masood, accompanied by a big army, in hot pursuit of Shivaji. और उसने अपने साथ में सिद्दी मसूद को लिया, और अपनी बड़ी सेना लेके वो शिवाजी बदला लेने के लिए वो वहां से चल पड़ा। एट डे ब्रेक द पर्सिंग हॉर्समैन caught up with Shivaji at the Pani stream. Shivaji was now in real trouble. With the greatest difficulty, he and his men crossed the Gorkhin. और एक दिन के बाद फिर एक हॉर्समैन ने शिवाजी महाराज को पांडरपानी स्ट्रीम में पकड़ लिया, और अभी शिवाजी महाराज सच में एक ट्रबल में आ गए थे, बहुत ही संकट में फंस गए थे। अभी इस संकट से वो कैसे निकलेंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।